जय श्री राम। आज हम आपको एक आदमी के स्वभाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। वो जैसे मनुष्य ज़्यादा आलसी होता है, जैसे भी काम करना चलो कर लेंगे, बहुत समय है। और एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई वांट निकाला और डेट दे दिया कि 15 तारीख तक, 1 से 15 तक इसकी रजिस्ट्री हो जानी चाहिए, तो कहेंगे लोग, अरे चलो भी 15 दिन है ना। तो ऐसा करते करते वो सब लोग 15 तारीख को पहुंचेंगे। नतीजा होगा कि सारी गवर्नमेंट की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, फिर लंबी लाइन लग जाएगी, क्लर्क परेशान, रजिस्ट्री करने वाला परेशान, फिर पुलिस बुलाना पड़ता है। इसके बाद भी सबका नहीं जमा हो पाता है, तो फिर हल्ला दंगा, तो फिर गवर्नमेंट कहती चलो 5 दिन और बढ़ा देते हैं। फिर भी आखिरी ही दिन ही जाएंगे, ये नहीं कि शुरू में ही और नियमित अपना पहले ही कर लें, नहीं अंत में जाएंगे। स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है। एक इस तरह से एक कहानी है कि भगवान ने सभी जीव जंतुओं को बनाया, और बना करके जब सब जीव जंतु बन गए तो भगवान ने कहा कि चलो आज हम उम्र बांटते हैं, इतना दिन कौन जिएगा। और ऐलान किया तो सारे जीव जंतु जंगले और जितने भी थे सब आ गए, और सबको भगवान ने उम्र बांट दिया। जितना मांगा, जैसे जिसके लायक था वैसे उम्र बांट दिया। अब स्वभाव वही जो मनुष्य का स्वभाव था। फिर आदमी हम लोग जो है, हम बाद में गए आंटते पढ़ते, चलो भाई भगवान उम्र बांट रहे हैं, चलो हम लोग भी ले लें। तो गए तो भगवान कहे कि लोगों ने कहा कि भाई उम्र हमको भी दे दीजिए सरकार। तो भगवान ने कहा ठीक है, 25 साल तुम्हारी उम्र है, ले जाओ। तो उन्होंने कहा अरे दादा 25 साल में क्या होगा सरकार, 25 साल में क्या हो सकता। तो भगवान ने कहा मेरे पास है नहीं ना, 25 साल बचा था, दिया। अब कहाँ से दें, मेरे पास तो कोई दिन अधिक नहीं है, जो था तुमको दे दिया। लेकिन मानने वाले तो हम है नहीं, गिड़गिड़ा रहे, अरे सरकार थोड़ा और दे दीजिए, अरे सरकार थोड़ा और दे दीजिए। अब इनकी गिड़गिड़ाहट, बगल में गधा बैठा था, देख रहा था। गधे को बहुत तरस आई। उसने कहा चलो ले लो मेरे में से 25 साल। तो 25 साल तो गधा दे दिया। 50 साल हो गए, फिर भी संतोष नहीं। संतोष तो हम करते नहीं, फिर संतोष नहीं, काम करेंगे नहीं लेकिन संतोष नहीं करेंगे। फिर चिल्लाने लगे। तो वही एक कुत्ता देख रहा था कि थोड़ा चिल्ला रहे हैं सब। कुत्ते ने कहा चलो 25 साल मेरा ले लो। अब इनकी उम्र हो गई 75 साल, फिर भी संतोष नहीं। हम नहीं संतोष करते। फिर गए थोड़ा और सरकार दे दिया जाए, तो सरकार ने, भगवान ने कहा कि मेरे पास है कि दे दें, मेरे पास तो एक दिन नहीं है। तो उल्लू देख रहा था बैठा ऊपर, कहा कि अरे ये सब बहुत चलो, कहा उल्लू को दया ही, कहा चलो 25 साल मैं तुमको अपनी उम्र में से दे देता हूँ। फिर भी संतोष नहीं हुआ, चिल्लाते रहे। लेकिन आदमी की उम्र 100 साल मिल गई इधर उधर से जुटा कर। तो हम 100 साल मैंने औसत उम्र, या औसत तो नहीं है लेकिन 100 साल उम्र अपनी है। तो वही हम 25 साल जो भगवान ने दिया वो आनंद का जीवन है। भगवान ने जो दिया उसमें हम अध्ययन करते हैं, ब्रह्मचर्य रहते हैं, फिर माता पिता सहयोग करते हैं, सरकार सहयोग करती है, खूब पढ़ते लिखते मस्ती करते हैं, आनंदमय जीवन 25 साल। 25 साल के बाद अब आ जाता है गधे का जीवन, क्योंकि 25 साल तो वो दिया था। तो 50 साल तक गृहस्थी जीवन में गधा बन करके, अब बच्चे हो गए, बीबी हो गई, और जिम्मेदारी बढ़ गई, पढ़ाई लिखाई की, फिर खींच रहे हैं। 50 साल की उम्र तक तो वो खींचते हैं गधा बन करके। इसके बाद से बाल बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, फिर परिवार बढ़ गया। तो आया उम्र 50 के बाद, तो उसके बाद कौन पूछता है, फिर कुत्ते का जीवन हो जाता है। दरवाजे पर बैठे हैं, कह रहे हैं अरे उधर बिगड़ा, उसको करो, वहां जाओ, खेती करो, यहाँ नहीं गए, वहां नहीं, भौंकते रहते हैं कुत्ते। तैसे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब कुत्ते का जीवन जो है 70 75 साल तक चला। उसके बाद क्या होता है, उल्लू का जीवन आता है, जो 70 75 के बाद क्या करते हैं, ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। घर में चौकी पर बाहर बैठे हैं खटिया पर, और उल्लू की तरह से कौन आया कौन गया क्या कर रहा है, ना हम बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। केवल बस वही
मुड़ी हिला रहे हैं और देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई खाने वाने को मिल जाता है। तो ये आदमी की स्थिति है, और ये कहानी नहीं है, सही बात है। आज व्यवहार में भी ऐसा है। जो आदमी ईमानदारी से मेहनत करके संपन्नता प्राप्त करता है, वो सुखी भी रहता है, स्वस्थ भी रहता है। जीवन का आखिरी उद्देश्य है स्वस्थ रहना, बाकी कुछ नहीं। तो वो कहते हैं कि सब धन धाम शरीर ये लबा। अगर शरीर स्वस्थ है तो धाम भी आपका है, धन भी है, सब कुछ है। तो ऐसा बचपन से ही करिए कि शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव न पड़े, आप जब तक जिए स्वस्थ रहें। यही मेरी इच्छा है, और भगवान से प्रार्थना है कि आपको जब जितने दिन तक जीवन दिया है उतने दिन तक स्वास्थ्य को ठीक रखे, और हो या न हो कोई चिंता नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए। क्योंकि जब आदमी अस्वस्थ होगा ना, तो सब होगा, डॉक्टर आएगा, पैसा है, लड़के आएंगे, सब करेंगे, लेकिन जो पीड़ा होगी वो कोई नहीं ले सकता, कोई ले ही नहीं सकता। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। प्रणाम।